सब लोग बकरा खाने के लिए। वहाँ बकरा खाए, बकरा खा के घर के लिए आ रहे थे। उधर से अंकित दुबे और एक पता नहीं कौन था गाड़ी में, उनको हम जानते नहीं, उनका नाम तो नहीं जानते हैं। वो दोनों लोग गाड़ी चढ़ा दिए इनके ऊपर। फिर मेरे भैया मतलब देवर हैं, वो उनको अस्पताल लेके जा रहे थे। तो एक चंदन त्रिपाठी कोई हैं, वो उनको अस्पताल नहीं लेने जा रहे, लेके जाने नहीं दे रहे थे कि लेके जाएं वो ठीक हो, सो जान से एकदम ख़त्म हो जाए। कोई लेके जाने ही नहीं दे रहा था। इसके अलावा और तो मुझे कोई जानकारी ही नहीं दी कि पुरानी रंजिश थी। मुझे तो कोई रंजिश पता ही नहीं था कि कोई रंजिश था। तो अचानक में ये घटना इतनी बड़ी घटना है, पहले कोई घटना भी था वही अंकित दुबे, अब उन्हीं लोग जानते हैं। हम तो इतना मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि गाड़ी चढ़ा दिए, वो घर के लिए आ रहे थे, वो गाड़ी चढ़ाए, फिर अस्पताल जब लेके जा रहे थे तब भी उनको जाने नहीं दे रहे थे। आप प्रशासन से क्या जो हमें न्याय चाहिए, प्रशासन हमको न्याय दिला दे। एक छोटा मेरे 3 साल का बच्चा है, उसको हमको न्याय दिला दे। हमको कहाँ लेके जाएं उसको बताइए। हमारे घर पे उतना कोई काबिल भी नहीं है। घटना से पहले कप्तान सिंह उतना तो कुछ भी नहीं बताते थे। बाहर जो कुछ भी हो जाता था मुझे पता नहीं चलता था। नहीं पता था। एक वीडियो इस घटना की सच्चाई हमें, वही सच्चाई मुझको तो भी नहीं पता चल रही। यही तो कह रहे हैं कि ये तो सच्चाई तो सामने आए कि हुआ क्या था। वही तो खेत में बकरा खा रहे थे, वहाँ से क्या हुआ कैसे हुआ तो इतना तो मुझे पता नहीं है। से कभी कोई दुश्मनी थी, झगड़ा था? अब पहले कुछ भी था, अब उतना तो हमें नहीं पता है कि क्या था। कोई सामने कभी आया भी नहीं था हमारे। कौन कौन नेता आया आपके साथ? मुझसे तो ये अंदर ही थी ना, इनको मुझसे अंदर तो कोई नहीं। सरकार की राहत, कोई आर्थिक मदद मिली आपको? अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिला है। 1 लाख रुपए की बात आ रही है कि 1 लाख रुपए। हाँ, वो रखा गया है, पंकज भैया के पास है, पड़ा है वो। 1 लाख का चेक कटा है, प्रधान जी ने दिया है, जनौरा वाले। बाकी मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। जैसे शाम 4 और बजे लमसम बकरा बना वहाँ। मेरे बड़े भाई कप्तान भैया कहाँ पे बना? खेत में ही 20-25 बीघा 30 बीघा वो अधिया पे बोते थे खेत, मेहनत बढ़िया करते थे वो। वही खेत में खेत में मीट बना। भाई मेरे और बड़े भैया हमारे मीट बना। वो 2 लोग गांव के भी थे, अंशु कल्लू 2 नाम थे। तो वहाँ मीट खा के वो लोग लौट रहे थे रास्ते में। जैसे वहाँ पे पहुँचे, दोनों लोग इस गाड़ी रोके और दोनों लोग मेन रोड पे आ गए। जो रोड है उस पे दोनों लोग को जैसे खड़ा हुए, पीछे से थार आती हुई कुचलती हुई चली गई। तो कुचलती हुई फिर जब देखा, फिर बैक होके कुचल के फिर गई वो। ऐसा रंजिश जैसे भैया का तो रंजिश नहीं थी। जो आलोक हमारे भाई थे, उनको अंकित पंडित अभी 2-3 साल पहले उनसे थोड़ा वैसे हो गया था, तो उन्होंने असलहा उनके सर पे लगा दिया गया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी आलोक को। क्या पैसे का लेन देन? पैसे का लेन देन कोई नहीं था। ऐसे बात विवाद पे, बात आने पे, ऐसे बात पे, और कोई इशू नहीं था। कुल कितने लोगों को जेल भेजा गया? जेल शायद 2 लोग को भेजा गया है। एक सुनील जायसवाल है और चंदन त्रिपाठी है। जब यहाँ से एक्सीडेंट हो गया, ले जा रहे थे सबको, उसके बाद वो सब वहीं शहादतगंज पे ले जाने टक्कर मार रहा था। पोस्टमार्टम के दिन भी वहाँ जाके लड़ाई भी किया, अस्पताल में भी मारपीट किया। तो कुल 2 को जेल भेजा? अभी तक 2 ही को जेल भेजे हैं। अर्पित को और शायद चंदन त्रिपाठी को। और सुनील को? अभी सुनील का खबर नहीं है, शायद पता नहीं पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा, वो फरार है। सुनील फरार है? जी, फरार है वो। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदुम सिंह। और ये कप्तान भैया? ये मेरी भाभी हैं, इनका नाम है अंशु सिंह। सरकार इसकी खोजबीन करे। और सट्टेबाजी, लौंडियाबाजी, उनके पास सारे शौक थे। आखिर का लेन देन या फिर उनके मतलब अवैध कारोबार के एक हिस्सा थे? अवैध हिस्सा उससा कुछ नहीं था। उनसे कोई वो ही नहीं था। जैसे उनसे कोई हम लोग का मतलब ही नहीं था। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये पता रहता है कि यहाँ सट्टेबाजी खिलाते हैं, जुआ जबाड़ी, लौंडियाबाजी, ये सब करते थे। वो नंबर 2 का काम जितना होता है वो सब करते थे। प्रशासन से हमें ही न्याय की अपील चाहिए। हमारे जो भाई दोनों एक्सपायर हुए हैं, बुलडोजर चलाना चाहिए। अवैध संपत्तियों का जो है उसका तोड़फोड़ करना चाहिए। जितनी संपत्ति है सब पे उसका सीज होना चाहिए। अपील यही है हमारी सरकार से। ठीक। जिस तरीके से देखिए कप्तान सिंह की और उनके छोटे चचेरे भाई की हत्या की गई है, निश्चित ही बहुत ही दुखद घटना है।
और पिता के लिए और उसकी पत्नी के लिए, पूरे परिवार के लिए, और रही बात इस जनपद के लिए, जिस तरीके से पूरी इत्मीनान से गाड़ी चढ़ा करके थार गाड़ी से हत्या की गई, निश्चित ही बहुत ही दुखद है। और इससे एक बात और है, अपराधियों में कहीं किसी भी हाल में इस शासन प्रशासन का डर नहीं है। ये हम मांग करते हैं, जिस तरीके से अपराधियों ने इस तरीके से कृत्य किया, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। हम आपके माध्यम से, उस परिवार गरीब परिवार है, आर्थिक मदद भी होनी चाहिए शासन प्रशासन से। अब आज मेला खत्म हो जाए, कल से परसों तक जिलाधिकारी से हम पीड़ित परिवार के लिए मांग भी करें, कम से कम उस परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए। जिस तरीके से पीड़ित परिवार एक असहाय स्थिति में है और ये पूरा गांव हमें लगता है पूरी तरीके से डरा हुआ है, एक सुरक्षा व्यवस्था भी इंतजाम होना चाहिए। जन पूरी तरीके से इस परिवार के साथ खड़े हैं। जिस तरीके की जो भी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। जो भी ज़रूरत पड़ेगी, इनके साथ खड़े हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव।